दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन और करने के लिए जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है स्टेटमेंट सम का, जो कि ट्रेन की स्पीड से, एरोप्लेन की स्पीड से, यानी कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बिहाफ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे गिवन स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं उसके फैक्टर कैसे बनाते हैं, और कैसे किसी स्पीड को फाइंड आउट करते हैं कि यूजुअल स्पीड एरोप्लेन की क्या रहेगी या यूजुअल स्पीड आपकी ट्रेन की क्या रहेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, आज वो 3 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो इसका 5th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक 600 किलोमीटर फ्लाइट चलती है, यानी डिस्टेंस का 600 किलोमीटर का है। एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, यानी कि मौसम की खराब की वजह से, और वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कहता है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रेड्यूस बाय 200 किलोमीटर आवर, और उसकी स्पीड को 200 किलोमीटर कम कर दिया जाता है। क्योंकि अब देखो वेदर है, वेदर एरोप्लेन अब जा रहा है, उसकी वेदर की कंडीशन खराब हो गया है, तो उसकी अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वही रेड्यूस कर दी 200 किलोमीटर पर आवर। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, यानी कि जो फ्लाइट का जो पहुंचने का शेड्यूल था ना, वहां पे जो पहले पहुंचनी थी, अब वो देरी से पहुंचेगी। देरी से क्यों पहुंचेगी? क्योंकि वेदर खराब हो गया। वेदर खराब हुआ तो क्या हो गया, स्पीड को हमने कम कर दिया। अगर स्पीड कम होगी तो फ्लाइट ऑटोमेटिकली लेट पहुंचेगी। तो उसके बाद क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब फाइंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट की निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पीड मान लो एयरक्राफ्ट की, वो x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड क्या बनाई थी, x माइनस में 200, क्योंकि पर किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू वेदर कंडीशन के कारण। अब एक बात बताओ, टोटल मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस होता है, अगर मान लो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ही तो टाइम आएगा। डिस्टेंस को मैंने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ही तो क्या आएगा, टाइम टेकन आएगा। अब जो टाइम, मान लो जो ये ओरिजिनल था, और उसकी स्पीड कम करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनी वो ये बनी, ठीक है। अब इस कंडीशन में से जब स्लो हुई स्पीड और जो ओरिजिनल थी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो ही तो आधा घंटे का आएगा, वो हाफ आवर का आएगा। आप मेरी बात समझो, इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, इसमें लगेगा टाइम कम, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और इसका जो टाइम होगा जो ज्यादा लगेगा, और इसका जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1/2 आएगा। समझ में आ रही है बात? या तो आप ये समझ लो कि जिसमें की स्पीड डिक्रीज की है उसमें से आधा आवर्स को घटा दो, या तो आपने ऐसे लिख लो 600 बटे में x माइनस में 200 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू 600 बटे में x। आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा था, क्योंकि वो यूजुअल स्पीड पे चल रहा था। अगर इसमें से जब मैंने स्पीड को कम किया तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उस टाइम में से मैं अगर आधा घंटा घटाऊंगा तब इस स्पीड के बराबर आएगी वो चीज। बात समझ जाओ। या फिर आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख लो कि इसके इस पे टाइम ज्यादा लग रहा है, इस पे टाइम कम लग रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 1/2 दे रखा है, ये गिवन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लिया, इससे ये कट जाएगा तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट जाएगा तो एक्स 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट कर दिया। 1/2 इधर है ही है। अब आप क्या करो, इससे ये कट गया, 12,000 बटे में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई ये कर दिया, इज इक्वल टू ये। अब इसकी क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो यहाँ 24,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 200x, ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे कैसे रखो, 24,000 को इधर ले आओ। अब इसके फैक्टर बना दो बाय स्प्लिटिंग मेथड से। जो स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बनाओगे तो वो बनेंगे 600x प्लस में 400x, यानी कि 600x प्लस में 400x। अब इसके जो फैक्टर बनाए, अब इसमें से कॉमन ले लो x कॉमन ले लिया तो x माइनस में 600, इसमें से कॉमन ले लो आप 400 कॉमन लोगे तो x माइनस में 600। अब दोनों में x माइनस में 600 दोनों में कॉमन है, तो एक तो कॉमन वाला ये बन जाएगा हमारा, और एक ये बन जाएगा x प्लस में 400। इसको और इसको अब जीरो के इक्वल रख दो, इसको जीरो के इक्वल रख दो और इसको जीरो के इक्वल रख दो। जैसे जीरो के इक्वल रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव और इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव वाली को ले लेंगे तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर की, हमारी जो स्पीड आ जाएगी। ये हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगले जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, स्वाति कैन रो हर बोट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पहले तो आप देखो स्टिल वाटर के अंदर जो उसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। कहता है इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू द रो द बोट 5 किलोमीटर 0.25 किलोमीटर, यानी 5.25 किलोमीटर
अप स्ट्रीम देन टू द रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो स्टील वाटर की है वो हम मान लेंगे स्पीड, यानी स्ट्रीम की मान लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लिया। अगर कोई भी अप स्ट्रीम करती है विद द स्ट्रीम के साथ, अप स्ट्रीम जाना है विद द स्ट्रीम वाटर के साथ, तो जो स्ट्रीम वाटर के साथ तो उसके में माइनस होगा, क्योंकि अप कर रहे हैं, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो जो वाटर है और जो बोट है उनका अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो माइनस हो जाएगा स्पीड में से, 5 माइनस में x हो जाएगा। जो डाउन स्ट्रीम विद स्ट्रीम के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी डाउनवर्ड में जा रहे हैं दोनों, तो वो कहेगा 5 प्लस में x आ जाएगा। ये मेन इसकी स्पीड है, ये वाली स्पीड, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। अब टोटल किलोमीटर कितना था, 5.2 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर। इसके बटे में एक बार ये कर दो, इसके बटे में ये बार कर दो, कोई टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आपका जो टाइम टेकन का फॉर्मूला है, आपने टाइम इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो इस पे आ रहा है स्पीड ऑफ द, हमने स्ट्रीम मानी थी x किलोमीटर, अप स्ट्रीम विद द स्ट्रीम क्या आ गया 5 माइनस में x, अप स्ट्रीम विद द स्ट्रीम वो क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस में x, और डाउन स्ट्रीम विद स्ट्रीम वो क्या आ गया हमारे पास प्लस में आ गया, यानी 5 प्लस में x आ गया वो, यानी कि दोनों ही हमने निकाल लिए। जैसे ही हमने ये दोनों निकाले, अब एक बात समझो, जो किलोमीटर था, जो जितना हमने टोटल डिस्टेंस कवर करना है, अगर उसके बटे में मैं स्पीड कर दूंगा तो टाइम टेकन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वही मैंने किया 5.25 किलोमीटर के बटे में मैंने ये अपस्ट्रीम कर दिया। अपस्ट्रीम का मतलब होता है टाइम ज्यादा लगना, क्योंकि अपस्ट्रीम में जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है। अगर उसमें से मैं 1 आवर घटाऊंगा, अगर इसके जो इसका टाइम आएगा उसमें से मैं अगर 1 आवर घटाऊंगा, तब वो इसके हावर्स के बराबर आएगा, जो क्योंकि डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा, तो इसलिए 1 आवर्स को आप इसमें से घटाना, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, और टाइम ज्यादा लग रहा है तो यहां से 1 आवर घटेगा, जो इनका टाइम होगा दोनों का निकल के आएगा वो इसके टाइम के बराबर होगा। ये कंडीशन कह रही है, और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो, आप इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ, और 1 को इधर ले आओ, मैंने इधर करके सोल्व कर लिया। देखो ये तो है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि किलोमीटर बटे में हमने स्पीड किया, तो ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर्स का है। ये बात याद रख लेना, यही कंडीशन कह रही है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके बजाय पहले इसको दोनों को कॉमन ले लो, ऊपर से इसको कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 1 बाय में 5 माइनस में x, माइनस में 1 बाय में 5 प्लस में x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 आवर। अब अंदर इसको सोल्व कर लो, इसका दोनों का एलसीएम ले लो, ये बाहर ऐसे कैसे रखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये एलसीएम लिया मैंने, तो 5 माइनस x से ये कट गया तो ये यहाँ पे आ गया, ये इससे कट गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब अंदर जो कटता है उसको काट दो, ये 5 से 5 कट जाएगा और 2x आ जाएगा यहाँ पे, और बाहर ये ऐसे कैसे है। इसके बटे में अगर आप यहाँ पे 100 करोगे और इसको 25 से कट करोगे, इसे 25 से इसको कट करोगे, 25 से कट करोगे तो ये आपके पास 21 बटे में 4 आ जाएगा, इनटू में ये वाला 2x ऐसे कैसे, और इसको सोल्व करोगे a माइनस में b और a प्लस में b, तो वो आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप जैसे मर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 21x माइनस में 50 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास। आ रही बात समझ। अब इसके बाद क्या है, 2x इसके फैक्टर बनाओ, 25 का 100, यानी कि 25 माइनस में 4x, इसके x से 2 फैक्टर है, जिनको ऐड करते हैं तो 21x आ रहा है, और जिनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों के बराबर आ रही है, यानी कि माइनस 100x स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने से इसके 2 फैक्टर बना दिए बाय स्प्लिटिंग मेथड से। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस में, अगर x कॉमन लोगे तो 2x प्लस में 25, यहां से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 25। एक तो ये फैक्टर बन जाएगा इसका ये वाला, और एक ये दोनों में कॉमन है, एक ही हम ये ले लेंगे, ठीक है, एक हम ये ले लेंगे। तो हमारे पास जो ये आएगा इसका x माइनस में 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां से इसकी वैल्यू माइनस 25 बटे में 2 आ जाएगी, क्योंकि अगर आप इसमें से कॉमन लेते हो तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x प्लस में 25 रहेगा, यहां से 2 कॉमन लेते हो, अगर 2 कॉमन लेते हो तो ये अंदर क्या बचेगा 2x प्लस में 25, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो ये कॉमन ले लिया एक तो, और एक x माइनस में 2 ले लिया, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो 2 आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो माइनस 25 आ गया, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल किलोमीटर इतना है,
एक बार इससे डिवाइड कर दो, एक बार इससे डिवाइड कर दो और दोनों का टाइम के इक्वल रख दो, बात समझ में। और जिसमें टाइम कम लगता है उसको बाद में रखना है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है उसको पहले रखना है, तो वो डिफरेंस 1 आवर आएगा। इस बात को याद रख लेना कि अगर देखो कोई चीज स्लो चलती है तो वो टाइम ज्यादा लेगी, और जो चीज फास्ट चलती है वो टाइम कम लेगी। तो जो स्लो चल रही है उसमें से जो फास्ट चल रही है उसको माइनस करो, और जो जितना टाइम टेकन लग रहा है उसके बराबर वो टाइम आएगा। इस चीज को, कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लेना। अब इसका जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 2 ट्रेन्स लीव्स ए रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। यहां से एक ओ पॉइंट है, ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहां से एक ट्रेन चलती है और दूसरी ट्रेन इधर चलती है, ठीक है। एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, 2 ट्रेन जा रही है और सेम टाइम पे वो लीव कर रही है। जो फर्स्ट ट्रेन जाती है ट्रेवल ड्यू टू वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ जा रही है, ए इसकी तरफ जा रही है फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। एंड द सेकंड ट्रेन ड्यू टू नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है सेकंड ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी क्या करती है 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन से वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड के साथ चलती है, यानी कि जो सेकंड की है वो स्लो है, यानी जो सेकंड ट्रेन को है हमने उसको एज्यूम करना पड़ेगा, वो एक्स मानना पड़ेगा, और जो फर्स्ट होगी उसको एक्स प्लस में 5 मानना पड़ेगा पर आवर की स्पीड, यानी कि पर आवर की स्पीड, ठीक है। ये हमारे को किलोमीटर की स्पीड माननी पड़ेगी। इफ आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास ये आ जाएगा। यानी स्पीड को अगर मैं टाइम, जो स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेरे पास क्या गया 2x आ गया, और इधर क्या गया 2 इंटू एक्स प्लस में 5, क्योंकि इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला आ गया 2 इंटू एक्स प्लस में 5 जो फर्स्ट ट्रेन है, और जो सेकंड ट्रेन है उसको 2x लिख दिया। अब कितना 50 किलोमीटर, कहता है दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। अब ये यहाँ पे भी 50 किलोमीटर में पहुंच गई और ये भी यहाँ 50 किलोमीटर में पहुंच गई, दोनों यहाँ 50 किलोमीटर में पहुंच गई, यहाँ पे ये भी 50 किलोमीटर पे है, ये भी 50 किलोमीटर पे है। तो कहता है ये 50 किलोमीटर अपनी दूरी पे है, अपार्ट है, यहाँ से दूरी पे है ये 50 किलोमीटर। तो यानी कि इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये 50 किलोमीटर दूरी। कहता है जो अब ये हमारा कितना आ गया 50 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर गिवन है, क्योंकि 50 किलोमीटर कह रहा है। तो यानी कि इसका स्केयर प्लस में इसका स्केयर इज इक्वल टू इसका स्केयर। यहां पर लगा दो हाइपोटेन्यूज का, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। वही मैंने किया, ए बी का स्केयर, ये ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ओ का ओ ए का स्केयर प्लस में ओ बी का स्केयर, ये वाला मैंने किया। तो यहाँ 50 पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे 2x की स्केयर पुट कर दिया। इसको सोल्व किया तो मेरे पास 4 इंटू में एक्स स्केयर, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2a भी आ गया, यहाँ पे यहाँ 4x स्केयर आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4x स्केयर 100 40x 4x स्केयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8x आ जाएगा, ये 40x आ गया, 100 यहीं रखो, 2500 इधर आके माइनस कर दो तो 2400 आ जाएगा इक्वल टू 0। 8 इसमें से कॉमन ले लो, आप इसमें से 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 300 आ जाएगा। इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर जो बनेंगे वो 15 स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि 5x के ऐसे फैक्टर बढ़ाओ जिनकी मल्टीप्लाई करे तो -300x स्केयर आए और एडिशन करे तो 5x आए। इनके दो फैक्टर बनते हैं 20x माइनस में 15x, ये दो फैक्टर बनते हैं। अब दो फैक्टर में से इसमें से x कॉमन ले लो तो x प्लस में 20, इसमें से 15 कॉमन ले लो तो x प्लस में 20, एक तो इसमें x प्लस में 20 दोनों में कॉमन है, एक तो वो आ जाएगा, और एक x माइनस में 15 है वो आ जाएगा, दोनों को 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी और यहाँ से -20 आ जाएगी, ये तो ले नहीं सकते, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा कि दो ट्रेन है, सेम टाइम पे लेफ्ट करती है, एक वेस्ट की तरफ जाती है, एक नॉर्थ की तरफ जाती है, दोनों 50 किलोमीटर की दूरी पे है, दोनों 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो दोनों की स्पीड निकालो वो किस एवरेज के साथ वहां पर है, तो वो एवरेज स्पीड निकाल लिया है। तो इसमें जो हमने स्लो स्पीड है इसमें दे रखी है कि एक ट्रेन जो सेकंड ट्रेन है वो फर्स्ट ट्रेन से 5 किलोमीटर कम पे है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है और जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड कम है, यानी कि एक्स इसको मान लेंगे, इसकी स्पीड हमें माननी पड़ेगी, और फर्स्ट ट्रेन की उससे 5 किलोमीटर ज्यादा है, यानी सेकंड ट्रेन से 5 किलोमीटर ज्यादा है फर्स्ट ट्रेन की। तो अगर 2 घंटे के बाद, अगर 2 घंटे को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, 2 घंटे से इसको डिवाइड करूंगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस ये लिख दिया मैंने, इसका डिस्टेंस मैंने ये लिख दिया,
टोटल डिस्टेंस 50 था ये वाला, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आज हमारी ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गई है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।